अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर स्वामी का संदेश जिए और जीने दो की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी उस दौर में हुआ करती थी। परमाणु युग में हथियारों की वैश्विक होड़ की तरह सामाजिक स्तर पर बड़ी भौतिक प्रतिस्पर्धा ने जीवन को जटिल बना डाला है। ऐसे जद्दोजहद वाले वक्त में जिंदगी को सरस बनाने के लिए एक ही सूत्र है, क्षमा। जैनत्व का यह प्राण तत्व वास्तव में मानव जीवन को सरल, सहज और तनाव रहित बनाने का ब्रह्मास्त्र है। इसीलिए क्षमा को वीरों का आभूषण भी कहा गया है। आज पर्युषण संवत्सरी के अवसर पर मैं आप सभी से रूबरू हूं और एक छोटी सी कहानी खास आपके लिए। कहते हैं कि दूसरों को भी उतना ही जल्दी क्षमा कर देना चाहिए जितना जल्दी आप ईश्वर से अपने लिए क्षमा चाहते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसने 10 खूंखार और जंगली कुत्ते पाले हुए थे, जिसका इस्तेमाल वह लोगों को उनके द्वारा की गई गलतियों पर मौत की सजा देने के लिए किया करता था। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ कि राजा ने एक पुराने मंत्री से कोई गलती हो गई, तो क्रोधित होकर राजा ने उस मंत्री को शिकारी कुत्तों के सामने फिकवाने का फरमान सुना डाला। सजा दिए जाने से पूर्व राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा को जानना चाहा। मंत्री ने निवेदन किया, राजन, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 सालों से सेवा की है। मैं सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहता हूं। राजा ने उसकी बात को मान लिया। 10 दिन बाद राजा के सैनिकों ने मंत्री को पकड़कर ले आए और राजा का इशारा पाते ही उसे खूंखार कुत्तों के सामने फेंक दिया। परंतु यह क्या, मंत्री पर टूट पड़ने की बजाय कुत्ते पूंछ हिला हिलाकर मंत्री के ऊपर कूदने लगे और प्यार से उसके पैरों को चाटने लगे। राजा आश्चर्य से यह सब देखता रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर इन खूंखार कुत्तों को हुआ क्या है, ये क्यों इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आखिरकार राजा से रहा नहीं गया और मंत्री से पूछ ही लिया कि यह क्या हो रहा है, ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं। मंत्री ने कहा, राजन, मैंने आपसे जो 10 दिनों की मोहलत मांगी थी, उसका एक एक क्षण, एक एक पल मैंने इन बेजुबानों की सेवा करने में गुजार दिया। मैं रोज इन कुत्तों को नहलाता था, खाना खिलाता था, वह हर तरह से इनका ख्याल रखता था। ये कुत्ते खूंखार और जंगली होकर भी मेरे 10 दिनों की सेवा को भूल नहीं पा रहे हैं। परंतु मुझे खेद है कि आप प्रजा के पालक होकर भी मेरी 10 वर्षों की स्वामी भक्ति भूल गए और मेरी एक छोटी सी त्रुटि पर इतनी बड़ी सजा सुना डाली। राजा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने तत्काल मंत्री को रिहा करने का आदेश दिया और आगे से ऐसी गलती नहीं करने की सौगंध ली। कई बार इस राजा की तरह हम भी किसी की बरसों की अच्छाई को एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं। यह कहानी हमें क्षमाशील होना सिखाती है। यह हमें सबक देती है कि हम किसी की 1000 अच्छाइयों को उसकी एक बुराई के सामने छोटा ना होने दें। जीवन की इस यात्रा में चलते चलते स्वार्थ, मोह या अज्ञानतावश हुई भूलों के लिए मैं भी स्वच्छ हृदय से आप सभी से क्षमा याचना करते हुए आपके स्नेह और मैत्री भाव की कामना करता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम।